वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 9 को, यानी क्वाड्रेटिक सर्ड या द्विघात करनी। ओके, तो सबसे पहले आइए आते हैं कि क्वाड्रेटिक सर्ड या सर्ड किसे कहते हैं, करनी किसे कहते हैं। तो देखिए, सर्ड किसे कहते हैं? द रूट ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर विच कैन नॉट बी एग्जैक्टली ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ए सर्ड। यानी सर्ड या करनी ऐसे रूट या वर्ग को कहते हैं किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर या धनात्मक मूल्य नंबर का रूट या वर्ग को विच कैन नॉट बी एग्जैक्टली ऑब्टेन्ड, जिसको पूरा तरीके से एग्जैक्टली पूरा नहीं मालूम किया जा सकता है। ठीक है, उसे हम सर्ड कहते हैं। यानी संपूर्ण तरीके से, मुकम्मल तरीके से हम उसे नहीं निकाल सकते, ऐसा रूट या वर्ग। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है √2, √3, √5, √6, √7, ये सभी जो है ये सभी सर्ड है या करनी है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ लिखा √2, √3 और उसके बाद √4 यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम √4 लेते हैं तो आप जानते हैं ये लोअर क्लास में, अपने नीचे क्लास में पढ़ा है, √4 जो है ये एग्जैक्टली इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, यानी 4 का जो रूट है या वर्ग है ये पूरी एग्जैक्ट, इसका वैल्यू कितना है? 2 है। इसलिए ये जो है √4 ये सर्ड या करनी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हमें पता है √9 अगर हम लेते हैं तो ये एग्जैक्ट कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, संपूर्ण 3 होता है, मुकम्मल 3 होता है, इसलिए √9 ये भी सर्ड या करनी नहीं है। रही बात जैसे कि √2 है यहाँ पर, तो √2 का वैल्यू अगर हम लेंगे तो √2 का वैल्यू इतना होता है, √2 इक्वल टू होता है 1.414213 और फिर डॉट डॉट, यानी यहाँ पे और भी नया नंबर आता ही रहेगा। यानी √2 का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, इसका संपूर्ण परफेक्ट जो वैल्यू है 1.414213 डॉट 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 और भी बहुत सारे नंबर, यानी ये परफेक्ट कहाँ पे है ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आगे ये चलता ही रहेगा इस तरह से। ठीक है, ख़त्म नहीं होगा। तो √2 का एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते कितना है। ठीक है, लेकिन हम लोग 1.41 या 1.4142 इतना हम लोग ले लेते हैं अप्रोक्स वैल्यू इसका। ठीक है, तो इस तरह √2 क्या है? ये एक सर्ड या करनी है। इसी तरह √3 का भी हम देखेंगे तो ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी नंबर ये सभी क्या है, इनका एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलेगा, जितने भी रूट है। ठीक है, इन सबको सर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर। इसके बाद आते कुछ नोट है, जैसे कि एक नोट हमें याद रखना है, द सर्ड इज एन इरेशनल नंबर। जो सर्ड होता है या करनी होता है वो एक इरेशनल नंबर या अमूल्य नंबर होता है। ठीक है, ये संख्या होता है। बट ऑल इरेशनल नंबर आर नॉट सर्ड, लाइक पाई, ई, ETC वगैरह वगैरह। यानी जितना भी सर्ड या करनी होता है वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया √2 है तो इसका वैल्यू ये ख़त्म नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद ये चलता ही रहेगा, नया नंबर आता ही रहेगा। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर या मूल्य नंबर, और उर्दू में इसको हम लोग गैर नातिक अदद कहते हैं। ठीक है, बट ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉट सर्ड। लेकिन जितने भी इरेशनल नंबर या मूल्य नंबर है वो सभी सर्ड नहीं है। जैसे कि पाई भी जो एक नंबर है हमें पता है, तो ये भी जो है इसका वैल्यू जो अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट पाई का वैल्यू तो ये होता है 3.141592 डॉट डॉट, ये चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है या मूल्य नंबर है, लेकिन ये एक सर्ड या करनी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? इसका रीज़न या वजह मैंने यहाँ पे लिख दिया, कारण कि पाई हो या ई, और ई भी एक नंबर है, ई का वैल्यू जो होता है ये 2 और 3 के बीच में होता है। ठीक है, 2 से बड़ा 3 से छोटा होता है। इसका वैल्यू लगभग ये 2.7 इस तरह से को होता है। ठीक है, ये चलता ही रहता है। तो पाई हो या ई हो, ये जो है कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रूट ऑफ एनी रेशनल नंबर। यानी पाई या ई को हम किसी रेशनल नंबर या मूल्य नंबर के रूट या वर्ग के तरह हम नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी पाई इक्वल टू हम रूट कोई भी एक नंबर का इस तरह रेशनल नंबर या मूल्य नंबर यहाँ पे ऐसा कोई नंबर ढूंढ के नहीं निकाल सकते कि जिसका अगर हम रूट लेंगे तो वो इक्वल टू पाई होगा। ठीक है, पाई को हम इस तरह कभी भी लिख के नहीं दिखा सकेंगे, इसलिए पाई जो है ये एक सर्ड या करनी नहीं है। इसी तरह ई को भी हम
किसी एक रेशनल नंबर या मूल्य नंबर का रूट या वर्ग के तौर पे हम कभी भी लिख कर नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए ये करणीय या षड नहीं है। ठीक है, जिस नंबर को हम इस तरह रूट किसी एक नंबर का मूल्य नंबर या रेशनल नंबर के रूट में दिखा पाएंगे वही जो है वो षड या करणीय होता है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम डायरेक्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। इसके अलावा बहुत सारा षड या करणीय के टाइप से किस्में हैं, वह हम जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, अभी हम आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 9.1 पे। ओके, और वहाँ से हम बनाएंगे। तो ये रहा एक्सरसाइज 9.1 है, पेज नंबर 153 इंग्लिश बुक में। पहला क्वेश्चन है, लेट अस राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे जो भी दिया गया है नंबर, फॉलोइंग नंबर नीचे दिया गया है रूट में या वर्ग में, इनको रेशनल यानी मूल्य और इरेशनल यानी अमूल्य नंबर के प्रोडक्ट यानी जरब या गुण के शक्ल में या उसके आकार में हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किस तरह से करेंगे हम? सबसे पहले तो हम ये जो रूट या वर्ग के अंदर में 175 है, इसको हम फैक्टर करेंगे जैसे हम एलसीएम के तरीका से करते हैं, उसी तरह से फैक्टर या इसको उत्पादक निकालेंगे और फिर वहाँ से हम इसको निकाल के दिखाएंगे। तो ये रहा पहला रूट 175 या वर्ग 175। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 175 को हम इस तरह से तोड़ेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे या हम इसका उत्पादक विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो ये कितना से कटेगा? देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये डायरेक्ट 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है, तो 5 से काट ले इसको, तो ये कितना हो गया? 5 या 15, 16, 17, 2 गया 25, 5 बचे 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया? 175 मतलब 5 × 5 × 7 ये होगा। तो इसके अंदर हम इस तरह लिखेंगे, रूट 175 के अंदर 175 को तोड़ के हमने क्या लिखा? 5 × 5 × 7, तो 5 × 5 × 7। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि रूट या वर्ग के अंदर में अगर 2 सेम नंबर का जोड़ा मिलता है तो वो क्या होता है, वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जोड़ा जो मिला वो रूट से बाहर आ जाएगा, सिर्फ 5 होगा। ठीक है, तो ये √5 × √5 ये एक जोड़ा मिल गया, ये 5 हो गया, और जो रूट × 7 है इसका तो जोड़ा नहीं मिला, ये रूट के अंदर वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, यानी ये षड के या करणीय के शक्ल में या आकार में उसी तरह रह जाएगा, √7। ठीक है, तो 5 √7 यही हो जा रहा है हमारा आंसर। ठीक है, ये 5 क्या है? रेशनल या मूल्य नंबर है, नातिक अदद है, और √7 क्या है? ये इरेशनल नंबर है या गैर नातिक अदद या अमूल्य नंबर है। तो ये रेशनल और ये इरेशनल, इन दोनों का बीच में यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट या गुण है या इनटू है। ओके, तो यही हमें करने के लिए कहा गया है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। इसी तरह दूसरा बनाएंगे। और एक बात मैं स्टूडेंट आपको बता दूं, मैंने चैप्टर का जो नाम ये क्वाड्रेटिक षड है यानी द्विघात करण। तो ये क्वाड्रेटिक क्यों लगा? क्योंकि हमें पता है जो रूट होता है, जैसे हमने रूट लिखा √2, तो ये जो रूट होता है ये एक्चुअली में अगर आप देखेंगे, आपको पता भी होगा कि इस तरह से भी आपने 9 में पढ़ा होगा, क्यूब रूट पढ़ा होगा इस तरह से। ठीक है, 4th रूट पढ़ा होगा, 5th रूट इस तरह से पढ़ा होगा, यहाँ पे छोटा सा 5 होता है। तो जो आमतौर पर जो रूट होता है या वर्ग होता है, यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, इसको इसका इंडेक्स या पावर कहा जाता है। तो यहाँ पे आमतौर पे ये √2 जो है यहाँ पे 2 होता है, इसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और 2 ये जो इसका इंडेक्स है या इस रूट का या वर्ग का जो पावर 2 है, उसी के हिसाब से क्वाड्रेटिक मतलब भी 2 होता है, इसीलिए इसको जो है क्वाड्रेटिक षड कहा जा रहा है। ये हम √2 इस तरह लिखे या फिर हम ओनली √2 लिख दे, बात एक ही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक षड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पावर 2 होता है। और यहाँ पे इस तरह 3 अगर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूब रूट। इस तरह ये रहता है तो हम इसको कहते हैं 5th रूट। ठीक है, किसका? 2 का इस तरह से कहा जाता है। तो यहाँ 3 हो या 5 से ये लिखा जाता है, लेकिन ये 2 नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट इस तरह से √2 लिख दिया जाता है या वर्ग 2 लिखा जाता है, इसलिए उसको क्वाड्रेटिक षड कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 × √112 है, तो इसको तोड़ेंगे। तो 112 को हम इस तरह से तोड़ेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 से कटेगा 2 छक 12, सॉरी 2 पचे 10, 11 1 गया 12, 2 छक 12। फिर 2 से करें, 2 दूना 4, 1 गया 16, 2 8 16 होगा। फिर 2 से करें, 2 एकम 2, 2 चौके 8 14 होगा। फिर 2 से करें, 2 सत्ते 14, और नहीं कटेगा 7 है,
तो ये सभी इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। तो ये बाहर का जो 2 ये ऑलरेडी उसी तरह लिख देंगे हम जिस तरह है। इसके बाद यहाँ रूट देंगे, 112 को तोड़ के ये इतना होगा, इस सबको इंटू करके लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ओके। इसके बाद देखेंगे अंदर में, रूट के अंदर में कितना का जोड़ा मिला है, ये दोनों का जोड़ा मिल रहा है, ये दोनों का जोड़ा मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बाहर जब आएगा तो 1 1 2 बन जाएगा, ठीक है। ये 2 पहले का इंटू ये दोनों का जोड़ा मिला है, रूट से बाहर आ जाएगा तो सिर्फ 1 2 होगा, ठीक है। फिर इंटू इन दोनों का जोड़ा मिला है, रूट से बाहर आ जाएगा, सिर्फ 1 2 रहेगा। और ये 7 इसका जोड़ा नहीं मिला, ये रूट के अंदर उसी तरह रहेगा, ओके। तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4 4 दूने 8, तो 8 रूट 7 होगा। ये हो गया आंसर, ओके। इसके बाद स्टोन है रूट 108 है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि मैंने पहला 2 आपको बना के दिखा दिया, आप रूट 108 को खुद से तोड़े। 108 को आप अगर तोड़ेंगे तो इस तरह आप तोड़ते हुए जाएंगे तो आप देखिएगा कि वहाँ पर जो है इसका अंदर में जो होगा वो 6 इंटू 6 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, यानी जो रूट से बाहर आएगा वो 6 होगा, ठीक है। और रूट के अंदर सिर्फ 3 रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 6 रूट 3, ओके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में रूट 125 है, रूट 125। तो ये बिल्कुल ईजी ऐसे ही हो जाएगा कि 125 को अगर आप तोड़िएगा तो 5 3 मरतबा आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो 2 5 का एक जोड़ा मिलेगा, वो बाहर आ जाएगा, 1 5 बन जाएगा, और 1 5 सिर्फ रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो कितना होगा इसका आंसर, 5 रूट 5, ओके। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 रूट 119, तो 119 को अगर आप तोड़ेंगे, उसको फैक्टर करेंगे या उत्पादक विश्लेषण करेंगे तो वो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो इसका सेम टू सेम यही आंसर हो जाएगा, 5 रूट 119, क्योंकि वो अगर टूटता है तो हम तोड़ेंगे, अगर नहीं टूटता है तो फिर हम उसी तरह छोड़ देंगे, ओके। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। लेट अस प्रूव दैट, हमें ये साबित करना है कि रूट 108 माइनस रूट 75 अगर करेंगे तो ये इक्वल होगा रूट 3, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन हमारा। तो इसका LHS जो है इसको हम पहले अलग अलग तोड़ लेते हैं, ठीक है। पहले हम लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, रूट 108 माइनस रूट 75, इन दोनों को माइनस करके हमें दिखाना है कि रूट 3 होगा। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। रूट 108 को हम तोड़ के देखते हैं कितना होगा। तो 108 को हम तोड़ेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, देखें कितना होगा। 2 से काटे 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटे 2 दूना 4, 1 गया 14, 2 सत्ते 14 27, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9। तो ये कितना हो रहा है, 108 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। फिर माइनस रूट 75 है, तो 75 को भी हम उसी तरह तोड़ेंगे, यहाँ तोड़ेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 से काटे 3 दूना 6, 1 गया 15, 3 5 15, 25 हो गया। फिर 5 से कटेगा, 5 5 25, तो कितना होगा 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 75 को इसके जगह में लिखेंगे हम 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए किसका किसका जोड़ा मिला, यहाँ अगर हम देखेंगे तो 2 का जोड़ा मिल गया और 3 3 का एक जोड़ा मिल गया, ठीक है। तो ये 2 जोड़ा मिला, ये 1 2 बन के बाहर निकलेगा, इंटू यहाँ से 3 का जोड़ा मिला, ये 1 3 बाहर आ जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं मिला, ये 3 रूट के अंदर उसी तरह रहेगा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ देखिए 5 का जोड़ा मिल गया तो 5 बाहर आ जाएगा, 1 बन के, एक सिर्फ 1 5, और अंदर में सिर्फ 3 रह जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, 2 3 6, 6 रूट 3 माइनस 5 रूट 3। अब यहाँ आपको समझना है कि हम जो सड होता है या करनी होता है, इसमें हम घटा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अभी एक आप टर्म जानेंगे जिसको हम कहते हैं सिमिलर सड, सिमिलर सड यानी एक जैसे सड, सिमिलर सड, इसका हिंदी टर्म अभी मुझे पता नहीं है। सिमिलर सड किसको कहते हैं, जिसमें जो रूट वाला पार्ट होता है, वर्ग वाला पार्ट होता है, वो सेम होता है, उसको कहते हैं सिमिलर सड। जैसे यहाँ पे देखिए 6 रूट 3, इसमें रूट 3 है, और यहाँ पर 5 रूट 3, यहाँ भी रूट 3 है। इस तरह के सड को हम कहेंगे सिमिलर सड, यानी एक जैसा। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे हमने एलजेब्रा में हम जानते हैं कि सिमिलर टर्म या लाइक टर्म जो होता है, जैसे 2x और 3x, ठीक है ना, लाइक टर्म दोनों में x है। तो जैसे एलजेब्रा में सिमिलर लाइक टर्म में ही जोड़ या घटाव होता है, योग वियोग हो सकता है, उसी तरह सड या करनी के मामले में भी
जोड़ या घटाव जो होता है वो सिर्फ सिमिलर सर्ड में ही होता है, ठीक है। यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, तभी हम घटा सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ 2x + 3x अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये अलजेब्रा में होता है। इसी तरह से अगर हम 2√3 + 3√3 अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो यहाँ दोनों में सेम सेम है √3, तो ये जुड़ कर कितना हो जाएगा, ये सिर्फ बाहर का नंबर जुड़ेगा, 2 और 3 5, √3 उसी तरह रहेगा 5√3। ओके, समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से होगा जब ये सर्ड में या करनी में। इसी तरह अगर हम मान लीजिए 5√2 - 2√2 अगर हम करेंगे, घटाएंगे, देखिए यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 सेम सेम है, तो ये सिमिलर सर्ड है, यहाँ पे घटाव हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ उस नंबर को घटाना होगा जो बाहर में है। 5 से 2 गया 3, और ये √2 उसी तरह रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सेम रहता है, चेंज नहीं होता, उसी तरह यहाँ पे जो रूट वाला पार्ट है वो सेम रहता है, सिर्फ बाहर में जो नंबर है उसी में घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी देखिए √3 सेम है, यानी सिमिलर सर्ड है। तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, बाहर का नंबर को घटाना होगा। 6 से 5 गया 1 नहीं लिखना है, सिर्फ √3 रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, ये RHS हमें प्रूव करना था, = RHS राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ओके, समझ में आ रहा है।